प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी फैलने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर हैं और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ढाका के लिए हालांकि रवाना हो चुके हैं। किसी भी वक्त वहां पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर हो रहा है। 2 दिवसीय ये दौरा बांग्लादेश यात्रा से पहले देश के दक्षिण पश्चिम में स्थित 2 मंदिरों को सजाया गया। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इन मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही पीएम मोदी बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी को लेकर मनाए जाने वाले भव्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कुछ ही समय में प्रधानमंत्री ढाका लैंड कर जाएंगे और आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। 2 दिन का यह अहम दौरा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी होगी और बांग्लादेश में भी जबरदस्त तैयारी प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर। तो 2 दिन का ये अहम दौरा प्रधानमंत्री का रहने वाला है, लेकिन कोरोना के मद्देनजर अब अगर देखें तो बीता 1 साल लॉकडाउन जैसे हालातों में बीता और ऐसे में किसी विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नहीं गए थे और करीब 500 दिन के बाद ये दौरा प्रधानमंत्री का हो रहा है। और इस बीच देखिए हम आपको तस्वीरें भी वहां की दिखा रहे हैं। हमारे साथ चित्रा भी जुड़ेंगी, वो ग्राउंड पर मौजूद है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद अहम इस वक्त। और तैयारियां देखिए, बड़े बड़े कटआउट्स आपको अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग लिव रिलेशंस इंडिया बांग्लादेश, इस तरह के पोस्टर्स लगे हैं कि दोनों देशों के रिश्ते लंबी उम्र दीर्घायु बने, बड़ी ऊंचाइयों पर जाएं। 497 दिन, करीब 500 दिन का ये आप नंबर देख लीजिए, जिसके बाद प्रधानमंत्री का ये विदेश दौरा हो रहा है बांग्लादेश। और जैसे ही प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी दिखेंगी वो आपको हम दिखाएंगे। चित्रा त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। चित्रा, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और कल से ही आप लगातार वहां पर कवरेज भी कर रही हैं। किस तरह की तैयारियां हैं? आज के दिन का क्या अहम कार्यक्रम है? क्योंकि भारत में तो इस बात को लेकर भी सरगर्मियां तेज है कि कल बंगाल में पहले चरण का चुनाव और मटुआ समुदाय के साथ भी वहां पर बातचीत है। तो एक ही विजिट के जरिए कई संदेश देने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने। एक ही अपने कार्यक्रम के जरिए कई संदेश, यानी कि एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश उनकी ओर से की जाएगी। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में देखिए, बांग्लादेश का जो समय है वो हिंदुस्तान से आधे घंटे ज्यादा है, यानी कि भारतीय समय के हिसाब से 10:30 बजे प्रधानमंत्री ढाका में लैंड कर जाएंगे। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री खुद उनका स्वागत करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए जाएंगी। उसके बाद शहीद स्मारक पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1971 की आजादी की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए थे उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद अलग अलग आज पूरे दिन का उनका कार्यक्रम रहने वाला है, जो रात को 8 बजे शेख हसीना के डिनर के साथ ही ये आधिकारिक तमाम कार्यक्रम उनके खत्म होने वाले हैं। और कल जैसा कि आपने कहा, पश्चिम बंगाल में 5 जिलों की 30 सीटों पर मतदान चल रहा होगा और मतुआ समुदाय का जो प्रसिद्ध हरि मंदिर है, जहां पर कल जाकर मैंने रिपोर्ट भी अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी मीनाक्षी, वहां पर जाकर प्रधानमंत्री न सिर्फ मत्था टेकेंगे बल्कि यहाँ के मतुआ समुदाय को जब वो संबोधित करेंगे तो उसका सीधा असर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि मतुआ समुदाय चाहे वो बांग्लादेश का हो चाहे वो पश्चिम बंगाल का हो, अपने आप को बेहद एक दूसरे से भावनात्मक तौर पे जुड़ा हुआ पाता है। इसी वजह से एक तरफ कूटनीतिक रिश्तों को मजबूती दी जाएगी तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर भी पश्चिम बंगाल को जीतने की ये पूरी की पूरी कवायद, जिसके लिए लगातार नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, 5 अहम समझौते माना जा रहा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच हो सकते हैं, जिसमें समुद्र विज्ञान पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में भी कई अहम कदम जिसकी घोषणा की जाएगी। इसको लेकर MOU पर दस्तखत किए जा सकते हैं। ये बांग्लादेश के साथ रिश्तों की एक नई शुरुआत, नए आगाज के तौर पर भी आप कह सकती हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी विदेश का दौरा नहीं किया था और उनके पास अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम पेंडिंग थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले बांग्लादेश को ही चुना। उसके पीछे की बड़ी वजह यह है, बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान अपने ताल्लुकात पहले से और ज्यादा मजबूत रखना चाहता है। और ये किसी से छिपा नहीं है कि जब पाकिस्तान को बांटकर हिंदुस्तान ने ही बांग्लादेश की मदद की थी और दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क का जन्म हुआ था, आज वही बांग्लादेश अपनी आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है। यहाँ पर जगह जगह बेहद ही खूबसूरती से मीनाक्षी, यहाँ पर शहर को पूरी तरह से सजाया गया है। बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, शेख हसीना के और बंग बंधु मुजीबुर रहमान साहब की, जिनकी 100वीं जयंती भी इस वक्त पूरा समूचा ये देश मना रहा है, तो उनके भी बड़े बड़े होर्डिंग्स और कटआउट। लेकिन मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना और यहाँ से एक अलग संदेश देना, इसके अपने आप में बहुत सारे मायने निकाले जाएंगे।
बिल्कुल चित्रा, वो तस्वीरें भी हमारे सामने अब किसी भी वक्त आ सकती हैं जब प्रधानमंत्री अपने प्लेन से बाहर उतरते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि तैयारी वहां पर भव्य है उनके स्वागत के लिए। और जैसा आपने बताया कि खुद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने के लिए वहां पर मौजूद है, एक बड़ा डेलीगेशन है और तस्वीरें भी वहां से लाइव हमें लगातार मिल रही हैं। लेकिन चित्रा, जब आप वहां पर पहुंची, क्योंकि जो लोग इस वक्त भारत से बांग्लादेश की तरफ नजरें टिकाए बैठे हैं, किस तरह का उत्साह आम बांग्लादेशी के भीतर आप लोगों ने महसूस किया जो एक ये विजिट हो रहा है, क्योंकि कोविड के बाद ये विजिट हो रहा है और ऐसे में भारत ने जो भूमिका कोविड के दौरान बांग्लादेश को अपना साथी होने के नाते, मित्र देश होने के नाते मुहैया कराई, वो भी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में हमेशा गिना जाएगा, एक चैप्टर के तौर पर पढ़ा जाएगा। 90 लाख वैक्सीन हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को प्रोवाइड कराए हैं मीनाक्षी। इसी लिहाज से हम समझ सकते हैं कि बांग्लादेश को लेकर हिंदुस्तान की नीतियां क्या रही। और इसके साथ ही आपने कहा कि उत्साह, देखिए जोश, उत्साह, उमंग हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं या फिर यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को कल्चर, चाहे संस्कृति के तौर पर हो चाहे दूसरी तौर पर हो, अपने आप को एसोसिएट पाते हैं, संबद्ध पाते हैं। इसी वजह से जबरदस्त उत्साह, चाहे कल हमने ढाका में बातचीत की हो, आज ढाका में लोगों से हमारी मुलाकात हुई तो हमने पूछा पीएम को लेकर किस तरह का उत्साह है। जबरदस्त रिस्पांस यहां पर लोगों को देखने को मिला। और सिर्फ यहां नहीं, 6 घंटे का ट्रैवल करके मतुआ समुदाय के जिस मंदिर में गोपालगंज के आगे प्रधानमंत्री आज जाने वाले हैं, वहां पर भी जाकर हमने लोगों से बातचीत की तो सब लोग जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, वहां पर इस्तकबाल के लिए अपने पलक पामड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहां पर अपने कदम रखने वाले हैं और हिंदुस्तान का क्या रोल बांग्लादेश की आजादी, यहां को समृद्ध बनाने में, यहां को आगे ले जाने में रहा है। क्योंकि इसकी अपनी कई बहुत सारी कहानियां हैं जिसके मद्देनजर बांग्लादेश हमेशा एक तरीके से उम्मीदों भरी निगाहों से हिंदुस्तान को देखता है और हिंदुस्तान भी अपने बड़े भाई की तरह पूरा फर्ज निभाता है। यही कारण है कि लोग जहां एक तरफ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बेचैन यहां पर नजर आ रहे हैं, तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री लैंड भी करेंगे। खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना जो बांग्लादेश की हैं वो उनका स्वागत करेंगी। उनके ऑफिशियल निमंत्रण पर प्रधानमंत्री यहां पर 2 दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। और आपको बता दें कि ये मार्च के कार्यक्रम के बाद अब अगला विदेश दौरा प्रधानमंत्री का मई या जून का हो सकता है। तो इसी लिहाज से हम समझ सकते हैं कि बांग्लादेश हिंदुस्तान के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले, चूंकि यहाँ पर अलग अलग जितने भी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी, उन सब जगहों पर स्पेशल इंतजाम भी किए गए हैं। और यकीनन भारत और बांग्लादेश इस रिश्ते को और मजबूती प्रदान करने के लिए एमयूज पर किस तरह के एक सेकंड चित्रा, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि ये तस्वीरें भी हम लाइव लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका पहुंच चुके हैं और बस इंतजार उन तस्वीरों का है जब वो विमान से बाहर निकलेंगे। ये लाइव तस्वीरें भी आपको हम ढाका से दिखा रहे हैं। और 2 दिन का ये बहुत अहम कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। ये इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि कोविड जैसी महामारी जो पूरी दुनिया ने देखी, पूरी दुनिया थम गई थी और ऐसे में चाहे जो आपसी संबंध ग्लोबली होते हैं, वो सारे विजिट्स, उस तरह के दौरे, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि थम चुका है। तो अब यहाँ से एक शुरुआत के तौर पर भी इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी का कोविड काल के बाद ये पहला विदेश दौरा है और पहले विदेश दौरे के तौर पर बांग्लादेश में उनका ये विजिट, स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में, बांग्लादेश की आज़ादी के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं, इसीलिए 2 दिन का ये विजिट है। एक अहम भूमिका बांग्लादेश की आज़ादी में भारत ने निभाई है, जो भारत और बांग्लादेश के एक साझा अस्तित्व में, एक साझा रिश्तों को एक मकाम देता है और उसी पर आगे बढ़ते हुए आज की जो लीडरशिप है वो नई ऊंचाइयों पर रिश्ते को ले जाने के प्रयास में। और जो तैयारियां हम लगातार चित्रा की रिपोर्ट में भी देख रहे थे कि जिस तरह के कटआउट्स वहां पर हैं, जो नारे लिखे गए हैं, जो तस्वीरें वहां दिखाई दे रही हैं, एक म्यूचुअल दोनों देश जिस तरह से अपनी संस्कृति के आधार पर जुड़ते हैं, अध्यात्म के आधार पर जुड़ते हैं, जो एक दूसरे में भाषा की समानताएं हैं उसके आधार पर जिस तरह से जुड़ते हैं, उसका एक अक्स जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इंतजार बस इसी बात का, जब प्रधानमंत्री यहाँ से बाहर आएँ तो यहाँ पर किस तरह का उनको एक ग्रैंड वेलकम मिलता है और फिर आगे बढ़ते हैं। चित्रा, हालांकि 2 दिन का ये दौरा सिर्फ राजनीतिक लिहाज से ही अहम नहीं है। अगर बंगाल में चुनाव की बात को एक तरफ भी रखें तो दोनों देशों के बीच में और भी कई अहम समझौतों पर बात होगी, संवाद होगा। इसके मद्देनजर वहाँ पर किस तरह की तैयारी है? देखिए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब भी किसी राष्ट्राध्यक्ष का दौरा होता है किसी दूसरे मुल्क में, तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि कूटनीतिक लिहाज से दोनों देशों के रिश्तों के बीच किस तरह के समझौते हो रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दोनों देश एक दूसरे से कदम मिलाकर आगे कैसे बढ़ रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री की तस्वीरें कुछ देर में सामने आएंगी मीनाक्षी, लेकिन टाइम टू टाइम जो उनकी टाइमलाइन रहने वाली है कार्यक्रमों की, उसके बारे में हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और जल्दी से जानकारी भी दे देती हूँ। देखिए, कुछ ही देर में उनकी तस्वीरें सामने आएंगी। खुद शेख हसीना वहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद वो सबसे पहले
पहले 11:20 पर सावर में शहीद स्मारक का दौरा करने के लिए जाएंगे। वहां पर वो अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 12:35 पर प्रधानमंत्री का बांग्लादेश के कम्युनिटी लीडर से मुलाकात का लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, जिसमें वो लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 12:45 बांग्लादेश में आने कई लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है। विपक्षी पार्टियों से उसके बाद भी मुलाकात का कार्यक्रम यहां पर तय करके रखा गया है। 3:45 पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री से तमाम करार को लेकर, एक दूसरे देशों के संबंध को लेकर आपस में बातचीत की जाएगी। उसके बाद 4:15 पर यानी कि 4:15 बजे यहाँ का जो नेशनल डे का कार्यक्रम है, जो बहुत भव्य रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है, क्योंकि आज़ादी की 50वीं सालगिरह इस वक्त बांग्लादेश मना रहा है। 26 मार्च 1971 ये वही दिन था जब पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश के रूप में एक नया मुल्क बना था, और उसमें इस मुल्क के बनने में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो यकीनन नेशनल डे का ये जो कार्यक्रम है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, जो कि 4:15 पर होगा। इसके बाद शाम को 6:15 बजे शेख हसीना द्वारा होस्ट किए गए डिनर पार्टी में वो शिरकत करने के लिए जाएंगे, वहां का हिस्सा बनेंगे। और फिर 8 बजे डिजिटल वीडियो प्रदर्शनी में भी वो हिस्सा लेंगे। और कल 10 बजे से प्रधानमंत्री का मंदिर दौरे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल के लोगों की भी नजर है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि एक तरफ कल सुबह जब 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी पश्चिम बंगाल में, तो उसी दौरान प्रधानमंत्री यहाँ पर अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजन अर्चन कर रहे होंगे। और चूंकि ये बांग्लादेश है, उधर पश्चिम बंगाल है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सटा हुआ है, सिर्फ बॉर्डर लाइन ही है क्रॉस करने के लिए। तो यकीनन यहाँ की जो तस्वीरें होंगी वो इलेक्शन में किस तरह से असर डाल पाती हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण अंदाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने भी जाते हैं, क्योंकि बंद कमरों में होने वाली डिप्लोमेसी से आगे बढ़ के अब कूटनीति का एक अलग अंदाज उनके विदेश दौरों में बीते सालों में दिखा है। चाहे 2014 से जब से वो सत्ता में आए तब से अगर इसे गिनना शुरू करें। हालांकि अब इससे पहले जो आखिरी विदेश यात्रा थी वो ब्राजील की यात्रा थी प्रधानमंत्री मोदी की, नवंबर 2019 में। और 4 से 97 दिन के बाद 497 यानी करीब 500 दिन के बाद, आप ये समझ लीजिए कोविड काल के बाद, ये बांग्लादेश की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर गुजरे। और जिस बात का जिक्र चित्रा कर रही थी कि कल देखिए जहां पर वो जाएंगे वो मटुआ समुदाय के लिए बहुत अहम है, और मटुआ समुदाय का प्रभाव बंगाल में करीब 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे तौर पर पड़ता है। तो राजनीतिक मायने भी हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर देखें तो भारत जिस तरह से अपनी स्थिति को लगातार मजबूत करता गया है, चाहे अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना हो, उनकी मदद करना हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से लेकर भारत की जो भूमिका रहेगी ग्लोबली, उसे मजबूत करने की दिशा में जो ये विजिट्स हैं ये बहुत अहम माने जाते हैं। और चित्रा, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, चाहे इससे पहले प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट्स हुई हों, बंद कमरों से बाहर निकलकर जो डिप्लोमेसी का उनका अंदाज आम लोगों के बीच दिखाई देता है, नेताओं के बीच जो गर्मजोशी दिखाई देती है, सुर्खियां बटोरने में, तो ये तस्वीरें ज्यादा अहम हो जाती हैं। चित्रा, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली उसके बाद से हालांकि बहुत सारे लोग विदेश दौरे को लेकर उनकी आलोचना भी विपक्षी पार्टियों की ओर से की जाती रही, लेकिन इस बात को समझना होगा कि हिंदुस्तान के लिहाज से जो विदेशी मुल्क हैं उनके साथ अपने मजबूत संबंध कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साल 2020 में भी मार्च के महीने में प्रधानमंत्री का बांग्लादेश का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन और कोरोना की वजह से उसको रद्द करना पड़ा। और मीनाक्षी, आपने जिक्र किया नवंबर 2019 के बाद उन्होंने फिर कोई दौरा, यानी कि 497 दिन के बाद ये उनका पहला महत्वपूर्ण दौरा है। 2014 से लेकर 2019 तक की अगर हम बात करें तो तकरीबन 60 अलग अलग देशों की वो यात्राएं कर चुके हैं, जिनमें से कई ऐसे मुल्क हैं जिनमें वो कई बार गए हैं। अमेरिका को उसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो उनकी ओर से लगातार इस बात की कोशिश की गई है कि हिंदुस्तान की जो स्थिति है उसको और ज्यादा मजबूती प्रदान की जाए, चाहे वो पड़ोसी मुल्क हो, चाहे वो दूसरे अन्य दूर दराज के देश हो, उनसे भी अपने आप को इस तरह से एसोसिएट किया जाए। और उन्होंने बिल्कुल बराबरी पर, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका रहा हो, चीन रहा हो, कोई और मुल्क रहा हो, उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान का पक्ष बराबरी पर रखा है। और कई अहम दस्तखत जब करार होते थे तो उसमें हिंदुस्तान का पलड़ा भारी रहता था। इस लिहाज से नरेंद्र मोदी और उनकी डिप्लोमेटिक ये जो पॉलिसी रही है उसकी सराहना भी होती रही है और हमेशा उनकी कोशिश भी रही है। देखिए, अभी का जो वक्त मौजूदा दौर है, 497 दिनों के बाद बार बार ये सवाल पूछा जाएगा कि बांग्लादेश ऐसा छोटा ही देश उन्होंने क्यों चुना। इसके अलावा भी किसी बड़े देश में वो शामिल हो सकते थे, क्योंकि एक साल के बाद अगर कोई भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो पूरे मुल्क की निगाह उस बात पर टिकी होती है। लेकिन चूंकि
की उनके नेबरहुड की फर्स्ट पॉलिसी है। बांग्लादेश को लेकर एक अलग तरह का एसोसिएशन है हिंदुस्तान का। वो सबसे पहले जो हमारे पड़ोसी मुल्क है जिनसे हमारे अच्छे संबंध हैं, उन संबंधों को और ज्यादा मजबूती हमें प्रदान करना है ताकि चीन या पाकिस्तान जैसे मुल्क इसका कोई फायदा नहीं उठा पाए। इसी वजह से बांग्लादेश को चुना गया है और पाकिस्तान को लेकर तो जिस तरह की स्थिति है उसको तो छोड़ ही देते हैं। और देखिए चित्रा, क्योंकि आपने अभी यहाँ पर चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्तों का जिक्र किया, तो देखिए जब ये दौरा हो रहा है तो प्रधानमंत्री शेख हसीना के विदेश मामलों के सलाहकार गौहर रिजवी ने ये कहा है कि उनका देश अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश भारत की कीमत पर चीन से रिश्ते कायम करने में यकीन नहीं रखता और ना ही बांग्लादेश का चीन से ऐसा रिश्ता है कि इससे भारत से उसके संबंधों पर असर पड़े। तो ये दरअसल पोजीशनिंग है कूटनीति की, संबंधों को बनाए रखने की, जिसमें आपके जो इंटरनेशनल लेवल पर आपकी बॉन्डिंग्स हैं या जो आपके रिश्ते हैं वो कैसे अहम मामलों पर आपके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये इम्तिहान अपने आप में कूटनीति का भी एक तरह से रहता है। मीनाक्षी देखिए, जब हमारा अस्तित्व किसी मुल्क की वजह से हो या किसी और की वजह से हो तो उसके प्रति एक अलग तरह का लगाव होता है। बांग्लादेश के लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान का रोल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। चीन या फिर कोई भी और मुल्क हिंदुस्तान की जगह बांग्लादेश में नहीं ले सकता है क्योंकि यहाँ के लोगों का एक भावनात्मक लगाव है हिंदुस्तान के साथ। और अगर बंगाली भाषा की बात करें तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए लोग हैं संस्कृति के तौर पर। देखिए, मैं लगातार पश्चिम बंगाल में बुलेट रिपोर्टर कार्यक्रम के जरिए अलग अलग जगहों पर जाकर कार्यक्रम कर रही हूं, लेकिन जब आप बांग्लादेश आएंगे तो ऐसा बहुत ज्यादा या कोई बहुत बड़ा फर्क दोनों ही यानी कि पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में आपको बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगा। बिल्कुल एक समान एक तरह के लोग आपको दिखाई देते हैं। तो इस लिहाज से भी एक अलग तरह का हिंदुस्तान से रिश्ता है बांग्लादेश का। और बार बार कई मंचों पर यहाँ के राष्ट्राध्यक्षों की ओर से, बड़े नेताओं की ओर से इस बात को साफ किया गया है कि हिंदुस्तान को लेकर जो भावनात्मक लगाव या जिस तरह की स्थिति है वो अलग और बाकी मुल्कों से अलग। इसी वजह से गौहर रिजवी साहब की ओर से ये बयान दिया गया है। और यकीनन ये बात जब आप यहाँ पर आएंगे, जिस तरह का रिस्पेक्ट हिंदुस्तानियों को दिया जाता है, हम लोगों को दिया जाता है, कई जगह जब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, लोगों से मुलाकात करने के लिए, तो उनकी आंखों में एक अलग ही सम्मान नजर आता है जिसको शब्दों में बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो वही बात है कि जब अस्तित्व हमारा किसी और के कारण हो या हमारी मदद एक ऐसे वक्त में जिसने भी क्या हो, शेख हसीना को आप ले लीजिए, उनके पिता के साथ यहाँ पर क्या कुछ हुआ था ये पूरी दुनिया को पता है। वो पहले राष्ट्रपति रहे हैं इस मुल्क के, बांग्लादेश के, और यकीनन उस लिहाज से भी इस परिवार का भी हिंदुस्तान के साथ एक अलग तरीके का रिश्ता रहा है क्योंकि उनके पिता के कत्ल के बाद यानी कि उनकी शहादत के बाद 5 सालों तक राजधानी दिल्ली में वो रही थी और उसके बाद 1981 में शेख हसीना यहाँ पर आती हैं और फिर अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालती हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति बांग्लादेश की है। यही कारण है कि हिंदुस्तान को लेकर नजरिया बिल्कुल अलग है और उसकी जगह कोई भी और दूसरा मुल्क, चाहे वो चीन हो चाहे कोई भी दूसरा मुल्क हो, वो नहीं ले सकता है। मीनाक्षी, बिल्कुल, और बस इंतजार अब इस बात का कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर हमें दिखाई देंगे प्लेन से बाहर निकलते हुए, और उसके साथ ही औपचारिक तौर पर ये शुरुआत हो जाएगी उनके दौरे की। आज के दिन के कई अहम कार्यक्रम जिनका जिक्र अभी चित्रा भी कर रही थी कि अलग अलग जगहों पर मुलाकातों से लेकर रात में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के सम्मान में जो डिनर दिया है, अंतिम कार्यक्रम आज के दिन का वो रहेगा। और कल का दिन भी फिर बहुत अहम रहने वाला है जब ढाका से दूर मटुआ समुदाय के धार्मिक केंद्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां पर जब उस समुदाय के बीच वो होंगे और भारत में भी यानी पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो रही होगी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, तो ये तस्वीरें बड़े संदेश वहां से देती हुई दिखाई देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगबंधु की जन्मशती पर मिसाल दोस्ती, जिसका जिक्र आप लगातार हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, क्योंकि कोविड काल के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। 500 दिन के बाद ये दौरा हो रहा है, लेकिन जो मदद बांग्लादेश को कोविड काल के दौरान भी दी गई, दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई मिले, इसे लेकर कई अहम प्रयास लगातार भारत की तरफ से रहे। देखिए, दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिलाहाटी के बीच 55 साल बाद रेल लिंक को हरी झंडी दिखाई थी। ये रेल लिंक 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में टूटा था, जो 2020 के अंत में जुड़ गया। दिसंबर 2020 में शेख हसीना वर्चुअल समिट के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी और उसकी तस्वीरें भी आपने देखी थी। और ये देखिए, आप इस वक्त लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंच गई हैं और शायद इसी बात का इंतज़ार भी हो रहा था। प्रोटोकॉल के तहत जब बांग्लादेश की राष्ट्र प्रमुख वहां पर मौजूद होंगी तो फिर प्रधानमंत्री प्लेन से बाहर आएंगे, उन्हें यहां पर रिसीव किया जाएगा, उन्हें सम्मान यहां पर दिया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर, और उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हुए उनके अन्य कार्यक्रमों की शुरुआत होगी।
तो जबरदस्त तैयारी आप बांग्लादेश में भी इस वक्त देख रहे हैं। बांग्लादेश की आज़ादी में भारत की जो भूमिका रही वो न सिर्फ भारत बांग्लादेश के रिश्तों में बल्कि विश्व इतिहास में अपनी एक जगह रखता है। और जो समानताएं, जो भावनात्मक तौर पर दोनों देश आपस में जुड़ते हैं, इस तरह के विजिट्स उनमें हर बार एक नया अध्याय जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के हितों में, एक दूसरे के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए आपस में इससे पहले भी कई समझौतों पर आगे बढ़े हैं, जिसका जिक्र भी हम कर भी रहे थे कि कैसे 2020 में पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिलाहाटी के बीच 55 साल बाद रेल लिंक को हरी झंडी दिखाई गई थी। और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में ही ये रेल लिंक टूटा था, लेकिन 2020 के अंत में ये जुड़ा है। फ़ायदा इसका दोनों देशों को मिला। और अब ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए मौजूद। और किसी भी वक्त अब प्रधानमंत्री आपको यहाँ इन तस्वीरों में दिखाई देंगे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से पहले ये प्रधानमंत्री मोदी का बांग्लादेश दौरा हो रहा है, इसीलिए इसके राजनीतिक मायने भी हैं। 26 और 27 मार्च को ये दौरा, और मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिचांद ठाकुर की जन्मस्थली प्रधानमंत्री जाएंगे कल। और देखिए, कल 27 मार्च जब बंगाल में पहले चरण के वोट पड़ रहे होंगे तो प्रधानमंत्री बांग्लादेश में मतुआ समुदाय के लोगों से मिल रहे होंगे। और ये देखिए, ये तस्वीरें भी हमको अब ढाका से मिलनी शुरू हो गई हैं। जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्लेन से बाहर आते हुए देख रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़कर नमस्कार यहाँ पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किया। उसके बाद अब कोविड काल है तो ऐसे में तमाम जो औपचारिकताएं, प्रोटोकॉल जिनमें बीते 1 साल से दुनिया जी रही है, मास्क लगाकर नमस्कार करते हुए अभिवादन और फूलों का ये गुलदस्ता बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री को भेंट किया। एक संवाद उन दोनों के बीच। हम जानते हैं दोनों देश मिलकर बांग्लादेश की आज़ादी के स्वर्णिम वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। और आज जिस तरह से 50 साल पहले बांग्लादेश के स्वतंत्र होने की 50वीं वर्षगांठ का ये समारोह है, और इसमें बांग्लादेश का वो साथी हिंदुस्तान जिसने उसकी आज़ादी में, मुक्ति में एक बड़ी भूमिका निभाई, साथ दिया, तो उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री 2 दिन के इस दौरे में पहुंचे हैं। चित्रा लगातार ढाका में मौजूद है। और चित्रा देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में हम दिखा रहे हैं यहाँ पर बहुत अहम 50वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस समारोह की, और उसमें भारत शामिल है, यानी इतिहास और वर्तमान आज साथ साथ चलता हुआ यहाँ इन तस्वीरों में हमें दिखाई दे रहा है। जब जब बांग्लादेश की आज़ादी का जिक्र होगा, भारत का जिक्र आएगा। चित्रा,
Guard is ready for inspection, Your Excellency. मोदी ढाका पहुंच चुके हैं और उनके यहां पहुंचते ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। बांग्लादेश ने खुद की आज़ादी सुनिश्चित कराकर स्वतंत्र देश का दर्जा दिलाने वाले भारत को इस समारोह में अपना मुख्य अतिथि बनाया। और इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि जब जब बांग्लादेश के निर्माण की, बांग्लादेश के इतिहास की बात होगी, स्वतंत्रता की बात होगी, तब तब भारत का जिक्र आएगा। और यही वो एक साझा तार है दोनों देशों के बीच, जो भावनात्मक तौर पर, राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक तौर पर इन दोनों देशों को जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा दरअसल 3 वजहों से चर्चा में है। पहला, बांग्लादेश के स्वतंत्र होने की 50वीं वर्षगांठ का समारोह। दूसरा, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष। और तीसरा, भारत बांग्लादेश के कूटनीतिक रिश्तों का भी 50वां वर्ष। और आज ये एक नया अध्याय जुड़ते हुए आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ जैसे ही वो यहाँ पर उनका विमान लैंड हुआ। उसके बाद दोनों देशों का राष्ट्रगान यहाँ पर बजा, फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर जो सेना प्रमुख हैं बांग्लादेश के, उनसे भी अभिवादन स्वीकार करते हुए कदम दर कदम यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। इस लिहाज से इसका अंदाजा लगा सकते हैं खुद जो प्रधानमंत्री शेख हसीना। हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी लगातार मौजूद है वहां पर। और चित्रा, देखिए, भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यही वजह है कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। और आज इस कार्यक्रम के जरिए वो रिश्ते नई ऊंचाइयों पर जाएंगे। और अगर कोरोना काल का भी जिक्र करें तो देखिए, भारत की वैक्सीन मैत्री के तहत तो सबसे ज्यादा डोजेज बांग्लादेश को मिले हैं। और ये घटनाएं ये बताती हैं
कि किस तरह से पड़ोसी देशों के लिए जो नई लीडरशिप भारत में रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो बढ़ी है, उसने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए कैसे एक के बाद एक कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगवानी के लिए पहुंची, वो भी दिखाता है सही कि संबंध कितने दुनिया की इतनी बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करता हो, इसी वजह से हिंदुस्तान अपना बड़ा दिल भी दिखाता है। लेकिन देखिए जो तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त सामने देख रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर हुआ, उसके पहले दोनों ही मुल्कों के राष्ट्रगीत यहाँ पर, राष्ट्रगान यहाँ पर गाया गया। एक तरफ हमारा जनगणमन तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला। आपको बताते चले कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान की इन पंक्तियों को लिखा है। इसके बारे में भी जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हिंदुस्तान के साथ यहाँ की जड़ें किस तरह से हिंदुस्तान के साथ यहाँ की जड़ें किस तरह से जुड़ी हुई हैं। 1906 में बंग भंग के दौरान जब अंग्रेजों ने बंगाल को धर्म के आधार पर 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की थी, उस समय बंगाल के एकीकरण के लिए रविंद्रनाथ टैगोर की ओर से ये गीत लिखा गया था, जिसके प्रथम 10 पंक्तियों को जब पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश अलग देश बना तो 1972 में उसकी 10 पंक्तियों को शुमार किया गया और तब से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वो 10 पंक्तियां यहाँ के राष्ट्रगान के तौर पर यहाँ की विरासत को और ज्यादा आगे बढ़ाने में, यहाँ के गौरव का गुणगान करती हुई इन पंक्तियों के जरिए नजर आती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम सबका, हमारा और आपका जनगणमन है। तो इस लिहाज से भी समझिए कि हिंदुस्तान का बांग्लादेश के साथ किस तरह का रिश्ता रहा है और यकीनन वो रिश्ता इन लाइनों के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए दुनिया के सामने समय समय पर आती भी रही है। मीनाक्षी, जो इस वक्त हमारे दर्शक तस्वीरें देख रहे हैं, तब देखिए अब इसके बाद सीधे जो शहीद हुए थे यहाँ के जो सैनिक, उनके स्मारक पर जाकर अपने श्रद्धा सुमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अर्पित किए जाएंगे। उसके बाद उनका आगे का तमाम दूसरा जो कार्यक्रम है आज दिन भर का रहने वाला है वो शुरू होगा और उसके बाद आज ही MOUs को लेकर अहम बैठक भी दोनों मुल्कों के बीच की जाएगी। लेकिन आपने जिक्र किया कोरोना काल में हिंदुस्तान की भूमिका, तो यकीनन भारत ने वैक्सीन को लेकर जिस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाए, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया दुनिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तान में इस वक्त चल रही है और न सिर्फ हिंदुस्तान ने खुद अपने भीतर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत की, बल्कि जितने भी उनके मुल्क हैं, चाहे बांग्लादेश है, चाहे अन्य दूसरे मुल्कों की बात करें, तो वहां पर वैक्सीन को उपलब्ध भी कराई। 90 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है मीनाक्षी, किसी भी देश को वैक्सीन देने का। 90 लाख वैक्सीन बांग्लादेश को मुहैया हिंदुस्तान की ओर से करवाई गई है ताकि कोरोना से न सिर्फ हिंदुस्तान निकले बल्कि बांग्लादेश जैसा मुल्क भी निकले, जो हमारा सच्चा पड़ोसी बिल्कुल सटा हुआ पश्चिम बंगाल से राज्य है। और इसी वजह से हम भी, चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे वो बांग्लादेशी हो, जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो एक अलग तरह का लगाव होता है। इसी वजह से दुनिया के दूसरे मुल्कों को देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का भुक्तभोगी है। पाकिस्तान किस तरह से बार बार छद्म युद्ध करता रहता है, आतंकवादी भेजता रहता है और हिंदुस्तान को परेशान करता है। बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान ने किस तरह से बांग्लादेश की स्थिति बनाकर रख दी थी। अगर हिंदुस्तान नहीं रहता तो बांग्लादेश इस तरह से आज़ादी की सांस भी शायद नहीं ले पाता। 1971 की अगर हम युद्ध की बात करें, जिस समय पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। इसके पहले भी हम सब जानते हैं पाकिस्तान 1965 में बुरी तरह से परास्त हुआ था, लेकिन वो बाज नहीं आया। तो इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जो हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र देश हैं, उनसे अपने संबंधों को और ज्यादा हम मजबूत करें ताकि पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को सबक सिखाया जा सके। और साथ ही चीन की जो विस्तारवादी योजनाएं हैं, देखिए चीन लगातार तमाम दूसरे पड़ोसी मुल्कों पर नजर रखता है। वो हिंदुस्तान को छोटा करने की कोशिश करता है, वो व्यापारिक तौर पर हमें डैमेज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो कामयाबी उस तरह से हासिल नहीं कर पाता है। इसी वजह से उसकी बेचैनी भी समय समय पर बॉर्डर पर दिखाई देती है। इस लिहाज से भी बांग्लादेश का हमारे साथ रहना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंद महासागर के इस पूरे की पूरे इंडियन ओशन की बेल्ट की हम बात करें मीनाक्षी, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं जिनका हिंदुस्तान के साथ अच्छा रिश्ता है, अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको लेकर हम आगे बढ़ें ताकि विस्तारवादी चीन की नीतियों को हम भंग कर सकें और साथ ही पाकिस्तान को भी बड़ा सबक हम सिखा सकें। मीनाक्षी, चित्रा, आप अपडेट्स आगे भी देते रहिएगा। ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, उनके इस यात्रा के हर पड़ाव पर हमारी नजर बनी रहेगी। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, लेकिन ये कवरेज आप लगातार आज तक पर देखते रहेंगे।